महाराष्ट्र में ईद उल अजहा का जो त्यौहार है यानी कि बकरी ईद का त्यौहार वो जून 7 को मनाया जाने वाला है। बकरी ईद को लेकर के कई प्रॉब्लम्स हो रही है मुंबई में, खासकर हाउसिंग सोसाइटीज में, जहां पर एनओसी बीएमसी तरफ से नहीं दी जा रही अगर गाइडलाइन फॉलो नहीं होती है तो। वहीं पर यह बात भी सामने आई है कि कई ऐसी सोसाइटीज जहां पर एनओसी दी गई थी वो अब विथड्रॉ की गई है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए एआईएमआईएम के लीडर एक्स एमएलए वारिस पठान इस वक्त हमारे साथ हैं। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ऐसे इंस्टेंसेस सामने आ रहे हैं कि जहां पर बीएमसी ने रिटर्न में परमिशन दी थी लेकिन ऑब्जेक्शंस की वजह से विथड्रॉ कर रहे हैं। किस तरह की सिचुएशन इस वक्त बकरीद को लेकर के मुंबई में है? देखिए, इस वक्त सिचुएशन बहुत अफरा तफरी की हो गई है। हमको सैकड़ों लोगों ने फोन कर दिया कि वारिस भाई, पहले हमको बीएमसी ने परमिशन दिया था कि आप सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए जिस तरह हर साल करते इस तरह कर सकते आप। अब हम लोगों ने जाके बकरे खरीद लिए, बीएमसी को टैक्स भी भर दिया। सब जब टैक्स भरते हैं मतलब आपको बीएमसी को तो पैसा पहुंच गया। जब बकरे सब लोगों ने खरीद लिए, सोसाइटी में लेकर आ गए, बीएमसी की परमिशन थी, तो अब कुछ चुनिंदा लोग जाते हैं बीएमसी में, परमिशन कैंसिल करा के आ जाते हैं, बीएमसी परमिशन भी कैंसिल कर देती है। तो अब कहां जाए ये बकरे लेके, कहां जाएंगे? अब आप बोलते हो डेजिग्नेटेड जगह। अब डेजिग्नेटेड जगह के अंदर आप देखेंगे तो अगर एक बुचर की दुकान है कसाई की छोटी सी, जिसमें 2 बकरे नहीं आ सकते, वहां पर आप 200 बकरे को किस तरह से वो करेंगे? और ये ईद का फेस्टिवल है सर, साल में एक मरतबा आता है और हर साल नहीं, सदियों से ईद बनी आ रही है, सदियों से कुर्बानी की जा रही है पूरे भारत देश के अंदर। और ये सेक्युलरिज्म प्लुरलिज्म की हम दुहाई देते हैं। हमारा भारत देश गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है। हर इंसान अपने अपने हिसाब से फेस्टिवल बना सकता है, संविधान ने इजाजत दिया है इस बात का। हमारे हिंदू भाई भी बनाते हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई बनाते हैं, हमारे सिख भाई बनाते हैं, मुसलमान बनाते हैं। मगर हर बार आप देखिए साहब, ईद के 7-8 दिन पहले से कुछ लोग जो नफरत फैलाने में माहिर है वो आ जाते हैं आगे कि नहीं भाई, आप इस तरह की कुर्बानी नहीं कर सकते। अरे हमने सीएम साहब को भी जाके मिला, उनको भी हमने एक निवेदन दिया कि साहब, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, गाइडलाइंस फॉलो करते हुए बनाइए। सब कायदा पालन करते हैं, सब गाइडलाइंस को मानते हैं। कोई इलीगल जो चीजें नहीं करना है वो तो नहीं करता है ना। जो इलीगल जानवर का जो कुर्बानी नहीं करना वो नहीं करते, मगर जो लीगलिटी है, जो लीगल अलाउड किया है, उस पर भी आप रोक लगाएंगे तो कैसा चलेगा बताइए आप? ये नफरत फैलाने वाली बात नहीं है। और इनको ईद के 7 दिन पहले सारी चीज सूझती है। वर्चुअल कुर्बानी, अब क्या आप रेस्टोरेंट में जाके बोलेंगे वर्चुअल मटन कुरमा दे, वर्चुअल मटन बिरयानी दे? तो इनको समझ में नहीं आता है कुछ क्या है। अरे मुसलमानों के ऊपर कुर्बानी एक फर्ज है जो साहिब माल है उनके ऊपर, और जीव हत्या की ये बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, पूरा हमारा भारत देश में जितने बुचर खाने और जितने वहां से जो एक्सपोर्ट होता है हाईएस्ट है। क्यों नहीं रोकते वहां पर जाके? स्लॉटर हाउस को क्यों नहीं बंद कराते ये लोग? ये जो बन के घूमते हैं बड़े बड़े यहाँ पर नेता कि हम ये बंद कर देंगे, जाइए ना, आप में हिम्मत है तो साले स्लॉटर हाउस के मैं आपको नाम नंबर देता हूं, जाके बंद करा के आइए। टनों के हिसाब से वहां से एक्सपोर्ट होता है, बीफ तक एक्सपोर्ट हो रहा है हिंदुस्तान से। तब ये उसके बारे में नहीं बोलेंगे, उसको बंद नहीं करने की बात करें। मगर यहां पर आज शुरू कर दिया आपने कि आप ये नहीं कर सकते। अब खाने पीने पे भी लोग की पाबंदी हो जाएगी क्या? हाँ, हमारे हिजाब से नफरत, हमारी नमाज से नफरत, हमारी वक्फ की जमीन को छीनने की कभी बात करी जाती है, और अब बकरी ईद में अलाउड करने के बाद अब परमिशन विड्रॉ कर लेंगे। और आज लास्ट दिन वो बीएमसी वर्किंग कल बंद हो गया। अब कहां जाएगा आदमी? कौन सी कोर्ट को दरवाजा खटखटाएंगे लास्ट मोमेंट के ऊपर? बताइए आप मेरे को। तो सब तरफ अफरा तफरी। तो हम तो ये चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार वो एक ये दावे अपने पब्लिक के सामने एक ऑर्डर पास करे कि ठीक है भाई, सोसाइटी के आप कायदे कानून नॉर्म्स को फॉलो करते हुए आप करिए, वरना कहां जाएंगे? चलिए बताइए मुझे, इतने सारे बकरे। कहीं ना कहीं गाइडलाइंस की बात की जा रही है, टेक्निकलिटीज की बात की जा रही है, लेकिन उस चीज को लेकर के पॉलिटिकल प्रेशर आपको लग रहा है कि आप जब बीएमसी ऑफिसर से बात हो रही है, क्या रीजन है कि एन मूवमेंट पे परमिशन कैंसिल हो? देखिए, बीएमसी के ऑफिसर से बात की तो बोलते हमको ऊपर से प्रेशर है। अरे ऊपर से किससे प्रेशर है तुमको? बीजेपी के 2-3 लोग नफरती लोग घूम रहे हैं यहाँ पर। सिर्फ उन लोग का काम ही है कि नफरत फैलाओ, नफरत पैदा करो, हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करो। ये किस दिशा में देश को लेकर जाना चाहते हैं? जब 140 करोड़ जनता आज कांधे से कांधा मिलाकर एक साथ खड़ी है, तो एक त्योहार के अंदर भी ये कर दिया। अब कल तो ये बोलेंगे भाई चिकन भी नहीं खाओ, परसों बोलेंगे मच्छी भी नहीं खाओ। तो क्या ये जो नीतीश राणे जो सब कर रहे हैं, ये फिशरीज के मिनिस्टर है, क्या फिशरीज का ये सरकार बंद कर देगी क्या डिपार्टमेंट? कल तो ये भी बोलेंगे ये लोग। अरे भाई, जो चीज बैंड है वो बैंड है, हम उसके लिए नहीं बोलते कि हमको करने दो कुर्बानी, नहीं चाहिए। मगर जहां पर लीगली अलाउड है, जहां इतने बरसों से किए जा रहे हैं, उसके ऊपर अब इस तरह का अगर ये डालेंगे प्रेशर, नहीं आप सोसाइटी में भी नहीं कर सकते,
तो ये तो गलत बात है ना सब। हर सोसाइटी के अंदर हमारे हिंदू भाई होली बनाते, दिवाली बनाते, गणेश का फेस्टिवल होता है, सब मिलजुल के करते हैं, कोई कभी किसी से आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं लेता। मगर ये लोग जीव हत्या की आड़ में सिर्फ मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, जबकि ऐसा मैंने आपको बताया टनों के हिसाब से बीफ एक्सपोर्ट होता है हिंदुस्तान से, भारत से बाहर। आप देख लीजिए सर्च करके गूगल के अंदर, तब इनको याद नहीं आता जीव हत्या, तब ये खामोश बैठते हैं क्योंकि पैसा आ रहा है, फॉरेन रिजर्व आ रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, पैसा आ रहा है, क्या ये भी सब बंद कर देंगे बूचर खाने? तो क्यों सिर्फ मुसलमानों के त्योहारों में ही इनको अड़चने हटानी है? नफरत फैलाना बंद करिए ये सब चीजों का। तो हम तो चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार भी इस बात का संज्ञान ले और एक सर्कुलर जाहिर करे कि ठीक है, सोसाइटी में आप लीगल नॉर्म्स फॉलो करके कर सकते हैं, वरना कहां जाएंगे ये सारे बकरे, बताओ मेरे को आप। आपको लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी मुंबई जैसे शहर में कई कॉस्मो बिल्डिंग्स हो गई है, एक साथ सब कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो इंक्रीजिंगली जो कुर्बानी है ये चीज मुश्किल होने वाली है और लोगों के लिए जो आप कह सकते हैं लॉज है ये स्ट्रिक्ट होने वाले हैं? ये देखिए, ये तमाम सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए वहां का सर्वे करके उसके बाद में बीएमसी ने परमिशन दिया है। ये परमिशन दे दी, इंसान ने बकरे ला लिया सोसाइटी में। अब कल बकरा ईद है, कल कुर्बानी का दिन है, ईद है, उसके पहले आप जाते हो बीएमसी के ऑफिस में, ऑफिसरों को डरा धमका के बोलते हो सर्कुलर वापस ले। क्या करेगा वो ऑफिसर? तो हम तो चाहेंगे कि एक बार तुमने जो सर्कुलर दिया था सोच समझ के दिया था ना, वापस लेने से नुकसान किसका, किस तरह से बनाएगा वो सोसाइटी वाले ईद? तो ये तो मैं समझता हूं सरासर ज्यादती है। हम चाहेंगे कि पूरी तरह से सब लोग गाइडलाइंस फॉलो करके बनाए ईद, और हम कर रहे हैं, इतने बरसों से कर रहे हैं सब। ये सिर्फ ये 10 साल से ही ये सब लफड़ा हमको देखने को मिल रहा है कि नहीं, जहां आई ईद 7-8 दिन पहले से शुरू हो जाते। तो ये सब चीज बंद होना चाहिए, सब नफरत नहीं होनी चाहिए, सबको अपना त्योहार बनाने का अधिकार है। और हम तो चाहेंगे कि जो सोसाइटी में हो, जहां पर भी हो, बीएमसी ने जहां परमिशन दिया है तो पूरी गाइडलाइंस फॉलो करके कानून के दायरे में रहकर अपनी अपनी ईद बनाइए सब। बिल्कुल, तो आप कह सकते हैं कि बकरा ईद के पहले जिस तरह की एनओसी की बात बीएमसी की तरफ से की जा रही है, कई जगहों पे एनओसी विड्रॉ की जा रही है, वो मामला जो है वो अब बढ़ता नजर आ रहा है, जिसमें एमएम के वारिस पठान है जिनका कहना है कि बीफ एक्सपोर्ट जब अलाउ है तो बकरा ईद क्यों नहीं मनाई जा सकती। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।